नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और ये आपका ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो कोशिश कीजिए रिवीजन करने का और सेट अधिक से अधिक लगाइए, क्योंकि आप सेट लगाएंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। आप एक बेहतर जो है आप स्कोर कर पाएंगे। देखिए जो सेट दोस्तों आपको जो है सुबह अपलोड किया गया था, लेकिन कुछ इशू आ गया था वीडियो में, मतलब 17 क्वेश्चन के बाद दोस्तों ये आपका जो है वीडियो नहीं चल पा रहा था। तो चलिए इसको हम फिर से री अपलोड करते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और यह आपको देखिए फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है, सेट नंबर 15 होने वाला है और 10 तारीख को जो है इसका सेट जो है अपलोड किया गया था। आज 11 तारीख में इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन को A to Z देखने का प्रयास कीजिएगा, लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 15 है। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित कथनों में से कौन सिंध में अवस्थित है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए और कूट के अनुसार सही उत्तर इसका बताइए। तो देखिए सही उत्तर की बात करते हैं तो आपका देखिए मोहनजोदड़ो हो जाएगा, और तीसरा की बात करते हैं तो आपका चन्नहुदड़ो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका जो है बी सही हो जाएगा, 2 और 3। देखिए मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है, सही कथन। देखिए यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, उस काल में भारत में कपास से जो है वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला है गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने किया था। देखिए गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, और इसकी रचना किसने किया था बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र के द्वारा जो है गायत्री मंत्र की रचना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्वामित्र। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। अब देखिए बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे दिए गए उल्लेख से आपको बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर टाइप मिस्टेक इसको आप बना लीजिएगा, जन्म बना लीजिएगा। क्या बनाएंगे? जन्म। ठीक है, तो जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। देखिए इनका जन्म जो दोस्तों आपको लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं तो बोध गया हो जाएगा। प्रथम प्रवचन की बात करते हैं तो आपका सारनाथ होगा। और महापरिनिर्माण की बात करते हैं तो ये आपका कुशीनगर में हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन जो है अरेंज कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है। अब देखिए जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में टोटल आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं, और जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो 24वां क्रम था उनका महावीर स्वामी का था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जैन तीर्थंकर निम्नलिखित स्थानों में से मुख्य किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वें का हो जाएगा वाराणसी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? वाराणसी। अगला कि सैंडो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था। सैंडो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान है किसने किया था। उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलियम जोन्स। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। विस्तृत विवरण जो है आपका प्रस्तुत करता है। तो 7 का आंसर देखेंगे तो मेगास्थनीज की इंडिका जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? मेगास्थनीज की इंडिका। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, मेगास्थनीज की इंडिका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे। अब यहाँ पर देखिए शासक और एक तरफ हमारा जो है उपाधि मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का अशोक की बात करते हैं तो अब यहाँ पर दोस्तों अशोक का हो जाएगा आपका महेंद्र द्वितीय हो जाएगा। एक सेकंड क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 नंबर है ना। तो 8 में देखिए आपका अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शी होगा 8 का। ठीक है, और कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क का देखिए थोड़ा सा टाइप मिस्टेक लग रहा है हमको। खारवेल की बात करते हैं तो आपका कलिंग चक्रवर्ती, और कुमारगुप्त की बात करते हैं तो आपका महेंद्रादित्य हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कनिष्क और विक्रमादित्य की बात करते हैं, थोड़ा सा टाइप मिस्टेक जो भी है थोड़ा सा एरर लग रहा है, आप कमेंट करके प्रॉपर तरीके से बताइएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम जो है सिक्के जारी किए थे, तो इसका आंसर 9 का क्या हो जाएगा।
तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि चोलों की राजधानी कहां पर थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का, तो ये हो जाएगा तंजौर जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, तंजौर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा तंजौर। आगे बढ़ते हैं ग्रंथकार, और एक तरफ हमारा जो है मूल ग्रंथ दिया गया है 11 नंबर का। देखिए वारामिहिर, दोस्तों वारामिहिर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बृहद संहिता हो जाएगा वारामिहिर का। और विशाखा दत्त की बात करते हैं, विशाखा दत्त, तो ये आपको हो जाएगा देवी चंद्रगुप्त होगा। सुदरक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मृच्छकटिकम। और बिलहड़ की बात करते हैं तो प्रबंध चिंतामणि होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, पहले देखिए आपका 3, फिर 4, 2, 5, एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 11 का देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फिर से देखते हैं, टाइप मिस्टेक लग रहा है क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में एरर है, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, फिर से इसको मिला लेते हैं। तो ये ग्रंथकार यहाँ पर दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है मूल ग्रंथ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का, है ना। देखिए वारामिहिर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बृहद संहिता होगा। विशाखा दत्त की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम। उसके बाद वही अगर हम सुदरक की बात करते हैं, सुदरक आपका देखिए हो जाएगा मृच्छकटिकम। और बिलहड़ की बात करते हैं तो ये आपका विक्रमादेव चरित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पहले आपका 3, फिर 4, फिर 2 और 1, 2 और लास्ट में आपका 5 दिया गया है ना, 5 बना लीजिएगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। दोस्तों आपको बता दें कि आपका देखिए एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है स्पीडी का एक आपका होमवर्क स्टार्ट किया गया है। उसमें आपको जो है जो आपका स्पीडी का जुलाई एडिशन का किताब निकाला गया, उसमें आपको 4 से 5 पेज आपको डेली दिया जाएगा पढ़ने के लिए। आप उसको पढ़ के आएंगे तो और उसी 4-5 पेज में से जो है आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको जो है बहुत ही बेनिफिट मिलेगा करंट अफेयर में, ठीक है। टेस्ट आपका डेली 3 PM में होता है। इसका उत्तर हो जाएगा दंती दुर्ग जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दंती दुर्ग। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो मानेखेट हो जाएगा। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन एक सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहलोल लोदी, है ना, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है। पधारने का क्या दोस्तों क्या अनुक्रम रहा है, तो पहले आप देखेंगे तो अलबरूनी हो जाएगा, फिर आपका इब्न बतूता, फिर आपका ट्रेवर्नियर, फिर आपका हो जाएगा मनुची। तो 14 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा, 3-1-2-4, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुमिलित है, मतलब कौन ही एक जो है आपका सुमिलित है 15 का, तो होयसल द्वार समुद्र, यही देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। देखिए तुजुक ए बाबरी की बात करते हैं तो ये लिखा गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, तुर्की भाषा में लिखा गया। और इसको जो है चगताई भाषा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चगताई भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करके बताइए कालक्रम के अनुसार। तो चलिए देखते हैं। जजिया कर की बात करते हैं तो ये आपका 1564 हो जाएगा दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। और इबादत खाना की बात करते हैं तो ये आपका 1575 हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। मजहर पर हस्ताक्षर की बात करते हैं तो ये आपका 1579 हो जाएगा, 1579 हो जाएगा। और दिन इलाही की स्थापना की बात करते हैं तो ये आपका 1582 हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर आप मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यानी सब क्रम में दिया गया है, बना लीजिएगा। अगला हमारा है निर्माता और एक तरफ हमारा जो है स्मारक दिया गया है 18 नंबर का, बनाते हैं। देखिए बाबर की बात करते हैं जामा मस्जिद हो जाएगा, हुमायूं की बात करते हैं दिन पनाह हो जाएगा, अकबर की बात करते हैं जहांगीरी महल, और जहांगीर की बात करते हैं तो अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये आपका एक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा शिवाजी है ना, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो औपचारिक राज्याभिषेक की बात करते हैं रायगढ़ में था, और इनका जो रायगढ़ की बात करते हैं तो ये आपका राजधानी था शिवाजी का। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था किसके शासनकाल में।
तो ये आपका स्थापित हुआ था लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का, तो ये हो जाएगा लुई 14वां। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। इसका उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 हो जाएगा, 12 अगस्त 1765। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, बताइए इनमें से हमारा जो है किसका सुमेल नहीं है 22 का। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो उच्चतम निष्क्रियता गलत हो जाएगा। बाकी लॉर्ड कार्नवालिस की बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली की बात करते हैं तो सहायक संधि, और लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा देखिए मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, झांसी की बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ की बात करते हैं तो बेगम हजरत महल, और क्या दिया गया दोस्तों, और दिया गया आपका कानपुर दिया गया है ना। कानपुर की बात करते हैं तो हो जाएगा अजीमुल्ला खां, और फैजाबाद की बात करते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहले 4 फिर 3 फिर 2 1, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। आगे हमारा कि महात्मा गांधी से संबंधित या फिर संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन से पुराना है। तो पुराना के बारे में पूछ रहा था, आपका फिनिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिनिक्स आश्रम। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व जो है किसने किया था। देखिए आप इसका नेतृत्व की बात करते हैं तो आपका महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है 25 का, एक सेकेंड है ना, 25 का क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि बारदौली तो आपका महात्मा गांधी थोड़ी होगा, ये आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। ठीक है 1928 है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला कि सौरमंडल के क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे आपके कौन से हैं। तो 26 का देखेंगे तो हो जाएगा मंगल और बृहस्पति होगा, मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी आपका सही उत्तर होगा। अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म। इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो महाद्वीप जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है तो ये हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। अगला हमारा है सुमेलित करके बताना है, चलिए बनाते हैं इसको हम। जिब्राल्टर जल संधि की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका व यूरोप के मध्य होगा। मलक्का की बात करते हैं तो हो जाएगा इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य होगा। बेरिंग जल संधि की बात करते हैं तो ये हो जाएगा एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। और हारमुज की बात करते हैं तो आपका फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, पहले 3 फिर 1 फिर 4 फिर 2। अब यहाँ पर भी देखिए मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में, चलिए बनाते हैं 30 नंबर का। देखिए विली विली की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, हरिकेन की बात करते हैं तो अमेरिका, टाइफून की बात करते हैं चीन, और बागियों की बात करते हैं तो आपका फिलीपींस। ऑप्शन नंबर जो है 30 का देखेंगे तो आपका दोस्तों ए बी हो जाएगा, पहले आपका 2 फिर 1 फिर 4 3। आगे हमारा कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। फिर से याद रखिएगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो नहीं है तो आपको देखिए रोहतास दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिण भारत की, तो ये हो जाएगा अनाईमुड़ी हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए उत्तर हो जाएगा अनाईमुड़ी। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, तो ये आपका कोरोमंडल है दोस्तों, किरोमंडल। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के किन जिलों में से कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है। देखिए सबसे बड़ा पूछ रहा है तो क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। 35 का देखेंगे तो हो जाएगा कच्छ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो कच्छ। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा पटना जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पटना। अब यहाँ पर देखिए खनिज और एक तरफ हमारा जो है शीर्ष उत्पादक राज्य दिया गया है, चलिए बनाते हैं इसको हम 37 का। देखिए 37 की बात करते हैं तो लौह अयस्क की बात करते हैं, लौह अयस्क है ना, तो यह आपको हो जाएगा उड़ीसा होगा। तांबा हो जाएगा राजस्थान,
अब यहाँ पर देखिए हमको थोड़ा सा टाइप लग रहा है गलत है, लेकिन जो आंसर दिया है आप बता देते हैं, ठीक है। सोना की बात करते हैं तो कर्नाटक, और अभ्रक का बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर देखिए आपका 37 कह दिया गया है। अगला कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन था। देखिए प्रांतीय पूछ रहा है तो हो जाएगा सरदार पटेल हो जाएंगे। अगर वही आपसे संघ पूछे तो आप मारिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वही अगर खाद्य एवं कृषि से पूछे तो आप मारिएगा राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे पूछा कि प्रांतीय संविधान के यहाँ पर प्रांतीय लिखा गया कि आपका पूछता है प्रारूप संविधान के, तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है संवैधानिक प्रावधान और आपका स्रोत कौन कहाँ से यानी किस देश से लिया गया है, 39 का देख लेते हैं। आप सब लोग चाहे तो वीडियो रोक के भी बना सकते हैं। देखिए विधि का शासन की बात करते हैं तो इंग्लैंड हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं जापान होगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना तो ये हो जाएगा आपका कनाडा हो जाएगा। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची की बात करते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4, 1 सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर भी देखिए मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए बनाते हैं। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा समता यानी समानता का अधिकार। 36 की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व होगा। 74 की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद, और 70 की बात करते हैं संशोधन। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी 3, 4, 2, 1। दोस्तों वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि बीच में जो है क्वेश्चन रुक गया था। आपका कमेंट है कि सर बीच में क्वेश्चन रुक गया है, आगे नहीं चल रहा, तो उसके वजह से दोबारा फिर से हमको वीडियो बना के अपलोड करना पड़ रहा है। तो देख लीजिएगा आप सभी लोग। भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का जो है उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो 41 की बात करते हैं तो हो जाएगा 3, 5, 2, 1 होगा। क्या होगा 3, 5, 2, 1। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, तो देखिए ये आपका हो जाएगा राज्यों का यूनियन है। क्या है, राज्यों का यूनियन है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है ना। गलत हमारा क्या है दोस्तों, तो 43 की बात करते हैं तो चलिए इसको देख लेते हैं। 43 नंबर अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो मानव के दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिबंध। 24 की बात करते हैं तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 26 की बात करते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 30 की बात करते हैं तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो गलत हो जाएगा, ये आपका 30 नहीं होगा बल्कि आप मतलब 29 नहीं होगा बल्कि आपका ये 30 हो जाएगा। तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा, अनुच्छेद 30 में है ये सब। अगला है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें, तो ये किसमें अंतर्निहित है बताइएगा। तो ये आपका है अनुच्छेद 19 के कलाव जुवन के अ में है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या हमारा जो है गलत है 45 का। 48 की बात करते हैं तो न्यायपालिका व कार्यपालिका को पृथककरण गलत हो जाएगा, 48 में नहीं बल्कि ये 50 में है। 39 की बात करते हैं समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 40 की बात करते हैं ग्राम पंचायत। 44 की बात करते हैं समान नागरिक संहिता। ये सब देखिए सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 111 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल कृतियों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 160 जो है सही होगा, अनुच्छेद 160। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा जो है आपका नियुक्त किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जो है सही होगा, भारत के राष्ट्रपति। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा या फिर दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 100 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 100। अगला है पद और आपका व्याख्या दिया गया है ना। तो 50 का बनाते हैं। तो चलिए इसको ऑप्शन देख करके बनाते हैं। देखिए राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ऋणदानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का अधिकार। और बजटीय घाटा की बात करते हैं कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। राजस्व घाटा की बात करते हैं तो आपका राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व प्राप्ति की अधिकता। प्राथमिक घाटा की बात कर ऋणदानों और ब्याज अदायगियों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 50 का ये हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करके बताइए। 51 का आंसर क्या होगा वही आपको बताना है इसका आंसर। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 51 का, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। पहले आपको हो जाएगा हरित क्रांति का प्रारंभ, फिर हो जाएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर हो जाएगा आपका गरीबी हटाओ। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 3, 2, 1 जो है सही उत्तर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई के संबंध में आपको कथन बताना है क्या हमारा सही है। देखिए 52 का आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका, जैसे वह केंद्र सरकार का बैंकर है, सही है। वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, बिल्कुल सही है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, सही है। वह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 52 का जो है सी सही हो जाएगा। सेबी अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों, ये जो आपका सेबी अधिनियम है पारित हुआ था 1992 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1992। WTO का मुख्यालय अवस्थित है दोस्तों, WTO का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर अवस्थित है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा जेनेवा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेनेवा। एंगस्ट्रॉम इकाई है, ये जो आपका एंगस्ट्रॉम है ये आपका इकाई है, तरंगदैर्घ्य का है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य का है। आगे है कि भौतिक राशियां और इकाई दिया गया है, भौतिक राशि और इकाई। 56 का आप बात करते हैं तो चलिए मिलाते हैं, यहाँ पर आप स्क्वायर कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए त्वरण की बात करते हैं, त्वरण तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की बात करते हैं न्यूटन, कृत कार्य की बात करते हैं जूल, और आवेग की बात करते हैं न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4, 3, 1, 2 है ना। आगे भी हमारा देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। 57 नंबर बनाते हैं इसको हम। देखिए स्टेथोस्कोप है ना, स्टेथोस्कोप तो ये आपको हो जाएगा हृदय की ध्वनि सुनने के काम आता है। स्फिग्नोमैनोमीटर दोस्तों ये आपको हो जाएगा रक्तचाप मापने के लिए। कैरोटोमीटर की बात करते हैं, कैरोटोमीटर तो ये हो जाएगा आपका सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। और लक्ष्य की बात करते हैं तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 2, 1 सही उत्तर होगा। आगे है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। गोलाकार आकृति का कारण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव जो है सही उत्तर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, इनमें से हमारा कौन सा तरंग की जो सबसे लंबाई है अधिक होती है, तो ये होता है रेडियो तरंग का होता है, रेडियो तरंग। ऑप्शन नंबर डी होगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समस्थानिक। एक सेकेंड, इसका ऑप्शन डी होगा समस्थानिक जो है सही उत्तर हो जाएगा, समस्थानिक। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का जो है प्रयोग होता है। तो आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो 72 की बात करते हैं तो आपका पारा जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारा। आगे बढ़ते हैं, अश्रु गैस है ना, ये जो आपका अश्रु गैस पूछ रहा है, अश्रु गैस तो सही उत्तर आपका देखेंगे तो हो जाएगा क्लोरीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए बनाते हैं इसको हम। 64 नंबर नीला छूता की बात करते हैं तो आपका कॉपर सल्फेट होगा। एप्सम सॉल्ट जो है सॉल्ट जो हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और कॉस्टिक की बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, शक्कर के किण्वन से दोस्तों क्या बनता है, तो एथाइल अल्कोहल बनता है, एथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, तो ये आपका आइसोप्रीन का है। किसका है, आइसोप्रीन का है। टेफ्लॉन क्या है बताइए, टेफ्लॉन क्या है, तो ये एक प्रकार से आपका फ्लोरोकार्बन है। क्या है, फ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 नंबर। देखिए अचार की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल होगा। खट्टा दूध की बात करते हैं तो लैक्टिक अम्ल होगा।
सेब की बात करते हैं मौलिक अम्ल होगा। शीतल पेय एवं सोडा वाटर की बात करते हैं तो कार्बोनिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4 एक सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। दोस्तों सक्रिय रसायन है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एलिथ्रीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एलिथ्रीन। रेशम कीट पालन को कहते हैं क्या? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? देखिए इसको हम जो है सेरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। ठीक है, याद रखिएगा। मधुमक्खी को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि चट्टान पर उगने वाले पादप पादप कहलाते हैं क्या? चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा सिलोभिद्र जो हो जाएगा, है ना। तो इसको देखिए आप लिथोफाइट्स भी बोल सकते हैं एक तरीके से। ये आपका देखिए हिंदी में लिखा गया, हिंदी में है, और इंग्लिश की बात करते हैं तो लिथोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोफाइट्स। अगला कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? पपीता में जो पीला रंग होता है उसका कारण क्या है? तो कैरिका जैंथिन हुआ। क्या हुआ? कैरिका जैंथिन। ऑप्शन नंबर जो है 72 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? देखिए आनुवांशिकता का जो सिद्धांत दोस्तों आपका किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दोस्तों लसिका कोशिका बनती है तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का हो जाएगा, तिल्ली जो है सही उत्तर हो जाएगा, तिल्ली। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में कितना पेशाब करता है? तो लमसम बात करते हैं तो आप 1.5 लीटर बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1.5 लीटर। अगला कि मानव शरीर में प्रोटीन का, है ना, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो 76 की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका अमाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, अमाशय। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? विटामिन और एक तरफ हमारा जो है रोग है। चलिए देखते हैं इसको क्या हमारा गलत है। नियासिन की बात करते हैं पेलाग्रा, थाइमिन की बात करते हैं बेरी, विटामिन डी की बात करते हैं सूखा रोग, और विटामिन के की बात करते हैं तो लिखा गया है बांधियापन। गलत हो जाएगा। विटामिन के से नहीं दोस्तों, बल्कि ये विटामिन ई से होता है। विटामिन ई की कमी से जो है आपका बांधेपन या फिर बांझपन बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है कौन? देखिए पहला अफ्रीकी देश की बात करते हैं तो ये बना है मॉरिशस बना है। कौन बना है? मॉरिशस। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा होगा। क्या होगा? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किस देश ने प्रधानमंत्री को जो है सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप देखेंगे तो हो जाएगा गुयाना जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा गुयाना। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, स्पेन। मानव ने अपना पहला समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है मॉरिशस में, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मॉरिशस। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को दक्षिण अफ्रीका। अगला कि पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? देखिए विश्व का पहला देश की बात करते हैं तो ये आपका डेनमार्क बन गया है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा, डेनमार्क। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को जो है शामिल किया है? तो कौन से देश को शामिल किया है? तो आपका अल्जीरिया जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्जीरिया। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो हो जाएगा 130वां पे है, और वही अगर हम फर्स्ट स्थान की बात करते हैं तो आपका आइसलैंड का है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 87 के बाद 86 के बाद आपका जो 87 होना चाहिए, टाइप मिस्टेक हो गया है। तो डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दुनिया मतलब दूसरा देश कौन बन गया है? 87 का हो जाएगा अपना भारत बन गया है। अब देखिए 87 के बाद आपका यहाँ पर 88 होना चाहिए, यहाँ पर भी टाइप मिस्टेक है। ऐसे अवयव शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के किया जाता है कहलाते हैं डैश। रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न विकल्पों में से बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निपात जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, निपात। आगे बढ़ते हैं।
अगला है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एक्यूटिक लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 89 का हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला कि फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डैट बिलो, इफ़ ही डैश वी वुड गो, तो इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो है 90 प्रश्न आपका जो है समाप्त हो गया है। 10 प्रश्न जो आपका इंग्लिश मतलब मैथ का दिया गया है, इसका आंसर की नहीं मिला है, नहीं तो अगर मिला हो तो आपको बता देते हैं। आप यहाँ पर मैं क्वेश्चन देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं वीडियो रोक करके। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। अगर आपका 60+ क्वेश्चन सही हुआ है तो आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन है और आपका इस बार सिलेक्शन पक्का होगा। बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए और रिवीजन पे फोकस कीजिए। जितना आप MCQ रिवीजन करेंगे उतना ही एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।